लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र कुंभ नगरी प्रयागराज। यहाँ रहते हैं 18 वर्षीय सिद्धार्थ कुशवाहा। एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले सिद्धार्थ के परिवार में उसके माता पिता, बहन, दादी और नानी रहते हैं। आए दिन अखबारों और टीवी चैनल पर दिखाई जाने वाली यौन हिंसा की खबरों ने सिद्धार्थ के बाल मन को अंदर तक झकझोर दिया। हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा क्राइम इंक्रीज हो चुका है। मैं अपनी सिस्टर को लेके बहुत कंसर्न हूँ। बेसिकली जो मेरी इंस्पिरेशन थी इस प्रोजेक्ट के बिहाइंड ये थी कि जो स्टैटिस्टिक्स है इंडिया में या और भी अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हो चुका है। मैंने इस तरीके की रिपोर्ट्स को न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन और टेलीविज़न में बहुत देखा, तो वहाँ से मैं इंस्पायर हो गया कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना है जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कम करे। भारत में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या आज हमारे देश के सबसे सुलगते मुद्दों में से एक है। ऐसी आपराधिक मामलों पर रोक लगाने की तैयारी सिद्धार्थ ने अपने नवाचार रेप फाइटिंग रोबोट की मदद से करने की ठानी। एक प्रोटोटाइप के तौर पर बनाए गए इस रोबोट का इस्तेमाल निगरानी, अपराधों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने, साथ ही महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। ये रोबोट किसी भी जरूरतमंद को प्राथमिक उपचार भी प्रदान कर सकता है। इसमें लगे मोटर, क्वाडकॉप्टर, सिरिंज फायरिंग सिस्टम, स्मोक और बजर अलार्म जैसे फीचर्स इसे विज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना बनाते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है वो ड्रोन इनबिल्ट रोबो है और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ हुआ है। फ्यूचर में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT या और भी अदर टेक्नोलॉजीज जो कि कन्वीनियंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे प्रोजेक्ट में ऑर्डिनो यूज़ किया गया है। बेसिकली एक स्मॉल बटन लाइक डिवाइस होगी जो कि गर्ल्स को दी जाएंगी। गर्ल्स वो डिवाइस एज हैंड के रिंग में यूज़ कर सकती हैं, की रिंग यूज़ कर सकती हैं क्योंकि वो डिवाइस बहुत स्मॉल होगी। उसके बाद एक रोबोट होगा जो कि हम लोग 5 to 10 किलोमीटर ऑफ रेंज हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे बहुत सारे रोबोट्स को इंस्टॉल करेंगे एट टॉप प्लेस। जब गर्ल अनसेफ फील करेगी तो उस डबल क्लिक करेगी डिवाइस को तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। वो डिवाइस नियर बाय हॉस्पिटल पे कनेक्ट हो जाएगी, नियरेस्ट रोबोट पे कनेक्ट हो जाएगी और नियरेस्ट पुलिस हेडक्वार्टर पे कनेक्ट हो जाएगी। एज एग्जांपल अगर ये एक्टिविटीज़ कोई पर्टिकुलर व्हीकल में हो रही है तो ये फ्लाई करके उस पर्टिकुलर एरिया पे पहुंचेगा। अगर कार में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इसमें ये फीचर्स हैं कि कार में जाके कार को स्टॉप करेगा, विद द हेल्प ऑफ शार्प नेल उसके टायर को डैमेज कर देगा तो पर्टिकुलर व्हीकल स्टॉप हो जाएगी। जब कार कोई पर्टिकुलर व्हीकल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी इट कैन क्रिएट स्मोक सिस्टम एंड बजर सिस्टम। जो क्रिमिनल्स होंगे वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, हम लोग इंजेक्शन को फायर करेंगे उस पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए। सेकेंड थिंग, देयर इज कैमरा इन दैट रोबोट, विद द हेल्प ऑफ कैमरा एज अ एविडेंस भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सिद्धार्थ ने घर में बेकार पड़े सामान का इस्तेमाल किया। प्रेजेंट टाइम में जो मटेरियल्स का मैंने यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के वो मैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। तो उसमें मैंने वुड का यूज़ किया है, मेटल प्लेटिंग की है, प्लास्टिक की पाइप्स का यूज़ किया है रोबोटिक आर्म को डेवलप करने के लिए। वेरियस मोटर्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गियर्ड मोटर, BO मोटर्स एंड साइड शाफ्ट मोटर्स और वेरियस कैमराज हैं, सेंसर्स हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने इसको डेवलप किया है। आज के माहौल में एक महिला को घर से बाहर निकलते हुए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहन श्रेया के डर ने भाई सिद्धार्थ को प्रेरित किया कि वो महिलाओं की मदद करने के लिए आगे आए। एज अ गर्ल बाहर निकलने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि कहीं मुझे कोई कमेंट ना करे, कोई कुछ बोले ना। टीवी में न्यूज़ देखते हैं इतनी अबाउट रेप, अबाउट विमेंस वायलेंस, अबाउट क्राइम अगेंस्ट विमेंस, तो मेरे मन में भी एक रहता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं पेपर स्प्रे कैरी करती हूँ, पॉकेट नाइफ कैरी करके चलती हूँ, बट इतना काफ़ी नहीं है। तो मेरे भैया ने इसके बारे में सोचा तो उनको स्टॉप करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप लिया, तो उसने रेप फाइटिंग रोबोट बनाया। मुझे जो अवार्ड मिला वो इंस्पायर अवार्ड मानक था, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ऑल ओवर इंडिया टॉप 60 में मैं सिलेक्ट हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी जब मुझे ये अवार्ड मिला। जब इरादे बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। सिद्धार्थ की इस सोच को वास्तविकता में बदलने में उसके स्कूल के अध्यापकों ने उसकी काफी मदद की। उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सिद्धार्थ को मैं पिछले 6 सालों से जान रहा हूँ
वो क्लास 6 में मेरे इंटरेक्शन में आया। उसने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अभी बच्चा छोटा है, लेकिन पूछ रहा था ऐसे क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको अगर हम इनकरेज करें इस फील्ड में, साइंस की फील्ड में काफ़ी आगे तक जा सकता है। करीब 200 अराउंड जो है पब्लिक स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल में उसने डेमो दिया, तो वहाँ पे ये पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक इसको मिली। सिद्धार्थ का टीचर होने के कारण मुझे गर्व है। सिर्फ मुझे ही गर्व नहीं है, पूरे विद्यावाणी स्कूल को गर्व है। जैसे कोई टॉपिक हुआ, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तो उसको अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो टॉपिक को पूछता था क्लास में। साइंस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उसको एक्टिवली देखता था। साइंस को प्रोजेक्ट्स को लेकर, साइंस के इनोवेशंस को लेकर काफ़ी वो सिंसियर था उस सारी चीज़ों को लेकर। विज्ञान के सिद्धांतों को समझने और उसके इस्तेमाल से रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के अलावा सिद्धार्थ को स्किपिंग का भी शौक है। आज सिद्धार्थ अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने अपनी सोच और दृढ़ विश्वास से एक नामुमकिन से लगने वाले कार्य को मुमकिन कर दिखाया है। ये मॉडल मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड जो भी विद्यार्थी है मैं उसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक इस भारत देश में बहुत बड़ी समस्या है, और अगर कुछ बच्चे इस समस्या का समाधान लेके आते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय है। और जैसे कि मैं देखता हूं इस प्रोजेक्ट में उसने नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, RFID, और उनको आपस में कनेक्ट करके दिखाया है, और साथ ही कुछ गंभीर विषयों पर भी उसने चर्चा की है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। इनोवेशंस किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा विषय है, तो अगर हम लगातार इनोवेशंस करते रहेंगे तो हम प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आने वाले बच्चे ऐसे ही इनोवेशंस करते रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बन जाएगा। भले ही सिद्धार्थ का ये आविष्कार रेप फाइटिंग रोबोट हमारी आज की वास्तविकता से कोसों दूर है, मगर एक बच्चे के बाल मन द्वारा विकसित यह आविष्कार न सिर्फ उसकी दूरदर्शी सोच बल्कि विज्ञान में उसके भरोसे को भी दर्शाता है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी ही और भी दिलचस्प नवाचार की कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।